हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल को समझने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को मॉडरेट करने के लिए। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, आज की लाइफ में हर इंसान दूसरे से जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। ठीक है, दूसरों की तरक्की को देख के परेशान है, दूसरों की खुशी को देख के परेशान है। तो ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है? क्या है पॉइंटर्स, क्या है कारण जिसकी वजह से हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हम दूसरों से जलते हैं, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमारी इस भावना को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मैं इस बात पे जोर देता हूं कि यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंसान को एक मेंटल इलनेस की ओर ले जाते हैं, उसके हेल्थ स्पेक्ट्रम को खराब करते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों की तरक्की से क्यों जलते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं फ्रेंड्स। यूजुअली क्या होता है कि जब हम, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके बारे में विस्तृत में बात करेंगे। नंबर 2, हमारे अपने फेलियर्स। नंबर 3, हमारा अपना सोशलाइजेशन। नंबर 4, हमारा अपना पर्सनालिटी। ठीक है, नंबर 5, हमारा एक सोशल जो प्रेशर होता है, मतलब एक सामाजिक दबाव। और नंबर 6, जो हमारा सर्किल है आसपास का, जो हमारे लोग हैं आसपास के। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आता हूं नंबर 1 पे। तो आज की लाइफ में हमारी जो जिंदगी है वो मर्सिडीज कार की तरह चल रही है। मतलब जिसके पास एक ब्रांडेड गाड़ी है, ब्रांडेड ड्रेस है, वो सक्सेस है। ठीक है, ये हमारी नजर में है फ्रेंड्स। अगर हम उसकी ऊपरी सतह को देख करके, ऊपरी दिखावे को देख करके हम ये सोचते हैं कि अगला इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस है, हम ये नहीं देखते हैं कि ये उसका ऊपरी चेहरा है। इंटरनली हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो। तो कई बारी क्या होता है कि हम दूसरों के सक्सेस से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम कंपीट करने लगते हैं दूसरों के साथ कि वो फलाने ये कर रहा है, वो फलाने ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसने कितने एफर्ट्स डाले हैं, उसने कितनी मेहनत किया है। तो फ्रेंड्स, ये कंपटीशन की भावना हमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या हमारे अंदर भाव ले आती है। तो हमें क्या है, कंपटीशन एक बहुत बड़ा की पॉइंट हो गया हमारे दूसरों की जेलसी के लिए। नंबर टू क्या था कि हमारी फेलियर्स। कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एक घर में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा अगर फेल हो गया या एक बच्चे के कम मार्क्स आए और दूसरे के अच्छे मार्क्स आए, तो क्या होता है, आपस में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। या कोई दो दोस्त हैं या दो कलीग हैं, ठीक है, तो उनके बीच में भी ईर्ष्या की भावना आ जाती है। क्योंकि जबकि क्या है कि दोनों की अलग पर्सनालिटी है, दोनों के अलग काम हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस हमें करना दूसरे की लाइफ में, क्योंकि हम फेल हुए हैं इसलिए हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जेलसी की भावना जाती है। और फ्रेंड्स, ये भावना आजकल, ठीक है, शुरू से ही, बचपन से ही डाली जा रही है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हें ये करना है। ठीक है, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, मिश्रा जी का बेटा ये कर रहा है। तो क्या है कि हमारे अंदर वो प्रेशर बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट था सामाजिक दबाव। ठीक है, सामाजिक दबाव क्या है कि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्रिटिकल होते जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को फ्री होकर नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर है, वो जो हमारा सोशल प्रेशर है, हमारा जो एकेडमिक प्रेशर है, हमारा जो जॉब प्रेशर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सामाजिक दबाव है, ये भी एक हमारे क्रिटिकल होने में, हमारे जो ईर्ष्या की भावना लाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, सोशलाइजेशन। फ्रेंड्स, जिसकी जैसी सोशलाइजेशन होगा उसकी वैसी ही मानसिकता होगी। अगर आपका सोशलाइजेशन एक ओपन इन्वायरमेंट में हुआ है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप ब्रॉड माइंडेड होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कुछ गलतियां करता है, लोग उसे समझाने के भी कई तरीके होते हैं,
कई लोग सबके सामने उसकी गलती को जाहिर करते हैं, कई लोग उसको आराम से बैठा के सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी सोशलाइजेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिफाइन करता है कि आप इंसान को किस तरह से ले रहे हैं, आप सिचुएशंस को कैसे ले रहे हैं, आप कंडीशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो कई बार इंसान क्या हो गया कि मान लो कोई इंसान से कोई गलती हुआ तो जलन के भावना से लेकर के हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक हमारी बहुत नीच भावना है, हमें इसे बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम बचपन से ही अपने जो बच्चे हैं या अपना जो यूथ है, अगर हम उसमें सही चीज डालते हैं, हम उसमें सही भावना डालते हैं, तो शायद ये ईर्ष्या की भावना आगे उनमें आएगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो एक हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, लाइक हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है, वो अगर पॉजिटिव है, वो हमारा अगर सूदिंग है, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर की पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या होगा, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स हैं लाइक कि हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं। हमें सबसे पहली बात है कि दूसरों के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने काम से काम मतलब रखना है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, हम दूसरों के जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और कि उसका प्रॉब्लम, उसका नतीजा क्या आता है कि हम जब फेल हो जाते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, हम उससे दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से मतलब रखें, नंबर 1। नंबर 2 कि हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर इंसान का अपना उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो आप उस अस्तित्व का, उस हर इंसान का एक्सेप्ट करो, हर इंसान को लगाव दो, हर इंसान के प्रति उसकी जो उसकी अच्छी चीज है उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ना कि उसकी दुर्भावना को। कई बार होता है ना कि गलत चीजें तो बहुत जल्दी हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजें हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम अपनी ईर्ष्या की भावना को कम करना चाहते हैं तो हमें लोगों की अच्छी चीजों को सीखना है, हमें खराब लोगों में से भी अच्छी चीजें निकालनी है। ठीक है, हमें हर इंसान को यूनिक की तरह भावना रखना है कि हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट बाय इट्स ओन नेचर, इट्स ओन प्रैक्टिस। तो हम अगर हर इंसान को यूनिक मान के चलते हैं तो शायद हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। दूसरा, हमें दिन प्रतिदिन में अपने आप को रिलैक्स रखने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी भावनाएं क्यों आती हैं, क्योंकि हम अपने आप में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, हमारा जीवन खुद रिलैक्स्ड नहीं है। ठीक है, हम क्या होता है कि हमें काम एक करना होता है, लेकिन दिमाग हमारे 10 होते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हम एक टाइम पे एक काम पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करना है कि हम अपने आप को रिलैक्स रखें, एक समय पर एक ही काम को करें। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी स्पीच पे, अपनी वाणी पे संतुलन रखें, कोशिश करें कि लोगों की ज्यादा सुने खुद की बताने से अपेक्षा, क्योंकि लिसनिंग इज द बेस्ट स्किल फॉर द कम्युनिकेशन। बोलते हैं ना, सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सुन के भी सीखते हैं चीजों से। ठीक है, तो ये भावना कि मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, मैं बॉस हूं, मैं कलीग हूं, मैं टीचर हूं, मैं पेरेंट्स हूं। ठीक है, हमारे मेंटल हेल्थ में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। वहां बड़े अच्छे से बताया गया है कि हमें 3 स्तर पे, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड स्तर पे कैसे अपने आप को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आप हर समय पेरेंट ही रहेंगे, आप जब बच्चे के साथ होते हैं तो आपको बच्चा भी बनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर जो डाइवर्सिटी है वो लाना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना जरूरी है, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, तभी आपके अंदर वो ईर्ष्या वाली भावना कम होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कंपैरिजन जो होती है ना, वो आपकी जो आपका लव है, जो आपका अफेक्शन है, जो आपकी जिंदगी खुशियां हैं, वो खत्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आग्रह करता हूं आप कंपैरिजन कभी मत करें। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना, हर फूल अपने आप में यूनिक है, वो कंपेयर नहीं करता कि ये सूरजमुखी का फूल है, ये गुलाब का फूल है। ठीक है, और फूलों की भी अपनी किस्मत है। आपने देखा होगा ना, कुछ फूल क्या है
कि भगवान के पास चढ़ाए जाते हैं, जिनकी बड़ी पूजा होती है, कुछ फूल अर्थियों पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये तो हर इंसान की अपनी किस्मत है और समय की किस्मत है कि कई बार जो अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं उसकी जरूरत वहीं होती है, अगर वो वहां ना मिले तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है। तो अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली अपनी जो इनर फीलिंग्स है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के अंदर ये जो ईर्ष्या की भावना है उसको कम करने में अपना योगदान दें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।